अभी हालात ये हैं कि बाहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ये मई की शुरुआत है, क्या सिचुएशन है, क्या मौसम विभाग अभी फिलहाल कह रहा है? नवजोत जी, अभी तो तपिश बाकी है, अभी तो शुरुआत है। और चिंता का विषय यह रहा कि पिछले सप्ताह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तथा दक्षिणी भारत में गर्मी सामान्य से अधिक पड़ी। वहाँ हीट वेव की कंडीशन रही। और अगर इसको आप बारिश के सामान्य बारिश के आंकड़ों के साथ में मिलाकर के देखने की चेष्टा करें तो पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में जहाँ की अभी प्री मानसून की बारिश होना चाहिए वो अभी गत सप्ताह नहीं हुई। और मैं ये कहूँगा कि अगर पूरे प्री मानसून सीजन को देखें तो वहाँ सामान्य से लगभग 30-35% बारिश कम हुई है। और लबोलबाब यही आलम दक्षिण भारत का है। पेनिनसुलर इंडिया में लगभग 70% ये बारिश कम रही है सामान्य से। और नतीजतन तापमान में उसका प्रभाव देखा गया। और तापमान पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और जो दक्षिणी भारत है इसमें सामान्य से अधिक रहा। लेकिन अब जो अगर आगे के आंकड़े देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत जहां की गर्मी पड़नी चाहिए थी, अप्रैल माह से शुरू हो जानी चाहिए थी, अभी हम बहुत आराम से रहे। अब वहां पर गर्मी पड़ना शुरू हुई है पश्चिमी भारत में, जिसमें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत ये जो भाग है यहाँ पर अभी गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है, जो अंदरूनी प्रायद्वीप के अंदरूनी भाग है वहां अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा 5-7 दिन का, फिर वहां पर भी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में राहत मिलना शुरू हो गई है और अगले सप्ताह आते आते ये और बेहतर हो जाएगी। वहां अब बारिश आने की संभावना काफी तीव्र हो चली है। बिल्कुल, चलिए आगे इसको समझेंगे। लेकिन डॉक्टर जायसवाल, आप ही से आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा ये बताइए, एक आम इंसान, क्योंकि अभी जो हम टेम्परेचर लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरे देश का हाल दिखा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगियों ने अलग अलग जगह से जो रिपोर्ट देखी है, वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त मौसम की, वो भी बताया। एक आम इंसान कितनी तपिश बर्दाश्त कर सकता है, कितना टेम्परेचर एक आम इंसान बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, अगर हम इसको बात करें तो हीट स्ट्रोक हम तब बोलते हैं जब टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। अगर इसी में अगर आप 4.5 और ऐड कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर। और अगर इसी में 6.5 और कर दें, यानी अगर ये 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है तो ये हमारे बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करने लग जाता है। जो ये हीट वेव होती है ये केवल हमारी स्किन को नहीं असर करती है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे ब्रेन और हमारे कार्डियक सिस्टम सबको इन्वॉल्व कर सकती है। इनफैक्ट जब भी हीट स्ट्रोक होता है उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होती है। इस समय में आप देखिए डिहाइड्रेशन बहुत बढ़ रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस बहुत बढ़ रहे हैं। ये सब सम अप होके हमारे पास हॉस्पिटल में या ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं। और जो कॉम्बिनेशन है कि फ्लूइड भी कम हो रहा है, इन्फेक्शन भी थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम कम हो रहा है, सोडियम बहुत कम हो रहा है, ये सब मिलके हमारे बॉडी सिस्टम को बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी जो दिल्ली का टेम्परेचर है, दिल्ली का 42-44 के बीच में हॉवर कर रहा है, ये टेम्परेचर ही खुद सिवियरिटी के एक लेवल तक पहुंच गया। अगर इससे 1-2 डिग्री और पड़ता है और हम अगर हीट में अगर हम आधे घंटे से भी ज्यादा इसी हीट में, स्कॉचिंग हीट में बाहर रहते हैं तो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए बिल्कुल। चलिए डॉक्टर जायसवाल, आती हूँ आपके पास, और भी बातें समझेंगे, लेकिन डॉक्टर गुप्ता को भी जरा इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, इसी मुद्दे पर एक राय आपकी भी जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर जायसवाल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कितना टेम्परेचर एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है और कितनी देर के लिए आप बाहर ओपन में रह सकते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों को आप कितनी देर के लिए झेल सकते हैं। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि फर्क कैसे पता चले कि हीट स्ट्रोक हमें हुआ है या फिर नॉर्मल कोई इशू है, क्योंकि अगर आजकल हम देखें, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन, जाहिर सी बात है कि सोडियम की कमी होगी, डिहाइड्रेट होगी बॉडी, इसके केसेस आ रहे हैं, लेकिन आजकल उसको रिकवर होने में भी 10 से 15 दिन तक का वक्त लगता जा रहा है। बिल्कुल नवजोत, आप ठीक कह रहे हो। बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हीट वेव है या कोई बीमारी हो गई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गई है, कॉलरा हो गया है, या कोई दस्त लग गए हैं, या पानी की कमी की कोई और कारण है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं और जिसके बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है, 10 से 4 बजे के बीच में जा रहा है,
पीक धूप इस समय होती है, टेम्परेचर 44-45 चल रहा है इस समय मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें। तो इस समय अगर जा रहा है, हिस्ट्री है 2-3 घंटे में बाहर गया है, उस समय उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हुई, मतलब बहुत तेज पसीना आया है, बहुत ज्यादा पसीना आया है, फैटीग की हिस्ट्री दे रहा है, मतलब थकावट की हिस्ट्री दे रहा है, कमजोरी हो रही है, डिजीनेस हो रही है, उसका सर हल्का हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, उसको नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, मसल्स में दर्द हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम हीट एग्जॉशन भी बोलते हैं। तो मसल क्रैम्प होते हैं, मसल में स्पाज्म होते हैं। हार्ट बीट उसको अगर फील हो रही है कि रैपिड हार्ट बीट हो रही है उसकी, मतलब हार्ट तेज चल रहा है, स्किन पेल या फ्लश्ड हो रही है। और सीरियस प्रॉब्लम कब होती है, हीट स्ट्रोक होता है, उसमें उस केस में क्या होता है, बुखार जो है लगभग 104 डिग्री 105 से ऊपर चला जाता है, लोग कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, डिसोरिएंटेशन होता है, फेंटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, कभी कभी दौरे भी बढ़ सकते हैं। तो ये इस समय हीट स्ट्रोक का एक सबसे सीरियस सिम्टम्स है जिससे हमें बचना चाहिए, और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, खास करके ऐसे लोग जो अस्थमेटिक हैं, जो डायबिटीज के हैं, जो हाइपरटेंसिव है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, ये लोग हाई रिस्क होते हैं। तो अगर ऐसे लोग ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि हीट स्ट्रोक या हीट वेव का कोई सिम्टम हो सकता है, और उसके लिए तुरंत हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए तुरंत।